क्लास 7 का है, साइंस पढ़ना है। क्लास 7 का क्या है? साइंस पढ़ना है। उसमें तुम्हारा हो गया पादपों में पोषण है ना। पहला चैप्टर का क्या नाम है? पादपों में पोषण। इनमें देखना है ये जो तुम्हारा है ना चैप्टर, महत्वपूर्ण प्रश्न से, किससे? महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से तुम्हारे पेपर में मिलते ही मिलते हैं। हर जब तुम्हारा पेपर पढ़ेंगे मिड टर्म का, तो इनमें से तुम्हारा पेपर में इतना में से जो है कुछ न कुछ आता ही है। पहला प्रश्न देखना इधर में क्या कर रहा है, जो ये जो है प्रकाश संश्लेषण का दूसरा नाम। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकाश संश्लेषण का दूसरा नाम बताइए। तो जो तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण का दूसरा नाम है कार्बन स्वीकरण, है ना। जो है आंसर बता रहा है कि जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्बनिक स्वीकरण होते हैं, है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 देखना। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है रंध्र के मुख्य कार्य बताइए। माने रंध्र का काम क्या है? 2 काम बताइए। तो रंध्र का 2 मुख्य कार्य बताइए। पहला हो गया तुम्हारा गैसीय आदान प्रदान करना। रंध्र का जो है पहला जो काम है वो गैस को आदान प्रदान करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना के काम करता है। दूसरा पॉइंट है रंध्र का बाष्पोत्सर्जन। दूसरा काम क्या है? बाष्पोत्सर्जन है ना। आगे प्रश्न देखना है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि यदि सूर्य के प्रकाश के स्थान पर विद्युत प्रकाश पौधों पर डाला जाए तो क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। मैंने कहने का मतलब, अगर सूर्य के प्रकाश जब आते हैं और वो पेड़ पौधे पर पड़ते हैं, उनके जगह पर हम विद्युत का प्रकाश हम डालेंगे तो क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा? ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होते हैं। आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा, है ना। अब आगे देखना प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दिन के समय जब बादल आसमान में घिरे रहते हैं तो घिरे रहे हो तब प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर दिन के समय में जो है आसमान में तुम्हारा बादल की तरह रहे घेरे हुए तो क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होंगी? तो उस समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा, है ना। क्या आंसर कह रहा है? आंसर बता रहा है उस समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होते हैं, है ना। अब आगे देखना है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है 5 में क्या वृक्ष के तने तथा लटकती हुई जड़ों में प्रकाश संश्लेषण होते हैं? यदि नहीं तो और क्यों नहीं होते हैं? ठीक ना, ये प्रश्न कर रहा है। आंसर देखना है उत्तर में, नहीं, इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या है? इनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। इन्हीं के वजह से वृक्ष में तने लटकते हुए जड़े होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता है ना। समझ में आया? अब आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना। प्रश्न संख्या 6 देखना है। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है 2 फलीदार पौधे का नाम बतावे, ठीक ना। 2 फलीदार पौधे का नाम बताना है, ठीक ना। कह रहा है कि 2 फलीदार पौधे का नाम बताइए। तो जैसे देखना कि 2 फलीदार पौधा होता है, एक तो होता है तुम्हारा चना हो गया। क्या हो गया? चना हो गया। क्या है? चना हो गया। और जो अगला हो गया मटर होगी। क्या है? चना और मटर, है ना। आगे प्रश्न देखना है, प्रश्न संख्या क्या है 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयोग होने वाली ऊर्जा का स्रोत बताइए। मैंने बाबू कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयोग होने वाली ऊर्जा का स्रोत बताइए। तो किनके द्वारा होता है? सूर्य के द्वारा होते हैं। किनके द्वारा होते हैं? सूर्य के द्वारा होते हैं ना। अब आगे देखना है प्रश्न संख्या हो गया 8। प्रश्न संख्या 8 में देखना है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होते हैं। मैंने कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी क्रिया होते हैं? ऑक्सीजन गैस होते हैं। उत्तर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गैस होते हैं, है ना। अब आगे देखना है प्रश्न संख्या 9 में। 9 में कह रहा है
कि एक परजीवी पौधे का नाम बताइए। क्या कर रहा है? एक परजीवी पौधे का नाम पूछ रहे हैं। तो परजीवी पौधा होता है तुम्हारा अमरवेल होते हैं। आंसर क्या होंगे? अमरवेल होंगे। परजीवी पौधे का एक उदाहरण क्या है? अमरवेल होते हैं, है ना। अब आगे देखना है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या करा है इधर देखना है। किसी प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल करके कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्या कहा जाता है? क्या हो गया आंसर? प्रकाश संश्लेषण होते हैं, है ना। अब आगे देखना इधर में तुम्हारा प्रश्न संख्या हो गया 11। 11 में क्या करा है ये देखना है। 11 में हो गया तुम्हारा कि जो है पोषण के आधार पर, क्या है? पोषण के आधार पर जीवधारियों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है। के भागों में? दो भाग में बांटे गए। एक तो हो गया स्वयंपोषी, पहला क्या हो गया तुम्हारा? स्वयंपोषी हो गए। दूसरा क्या हो गया? परपोषी हो गया। दूसरा क्या है? परपोषी कहते हैं, है ना। अब आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि जो है पौधे में कार्य करने के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत का नाम बतावे। जैसे पौधे में अगर काम करते हैं तो जो है किन ऊर्जा का नाम पूछ रहा है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होंगे। क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट। आंसर क्या होगा तुम्हारा? कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखना आगे 13 हो गया। कितना? 13 नंबर। रंध्र क्या है या किसे कहते हैं? क्या करा है? रंध्र क्या है या किसे कहते हैं, इनका परिभाषा बताइए। तो आंसर में देखना है तुम्हारा पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। माने जब रंध्र की परिभाषा पूछेगा तो तुमको बताना होगा कि जो है पत्तियों की सतह पर जो उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं, है ना। इस तरीके से तुम्हारा परिभाषा बताना होगा। अब आगे देखना है प्रश्न संख्या 14 में क्या करा है तुम्हारा। 14 में करा है ऊर्जा के मूलभूत स्रोत का नाम बतावे। माने ऊर्जा के स्रोत हैं क्या? तो ऊर्जा के स्रोत होता है किनके से? सूर्य के द्वारा होंगे। क्या आंसर होंगे? सूर्य के द्वारा होंगे, है ना। अब आगे देखना है प्रश्न संख्या 15 हो गया। 15 में कह रहा है कि जो है मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जो है मरुस्थलीय, जैसे कह रहा है कि जो है जहां अधिक सारे बालू जो पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, ये सब जगहों पे मरुस्थलीय जगहों पे प्रकाश संश्लेषण जो है पेड़ पौधे कहाँ कहाँ से करते हैं। तो मरुस्थलीय पौधे में तना वहां पे क्या होता है? चौड़ा होता है ना, और चपटा होते हैं तथा हरा भी होता है। इनमें ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है ना। समझ में आए? अब आगे देखना है प्रश्न संख्या तुम्हारा हो गया 16 हो रहा है। 16 में कह रहा है क्या देखना, कह रहा है पौधे में कार्बोहाइड्रेट के मुख्य अवयव का नाम बतावे। जैसे बाबू कह रहा है कि पौधे में निर्मित कार्बोहाइड्रेट के मुख्य अवयव है क्या? तो मुख्य अवयव पौधे में क्या क्या पाया जाता है? पहला हो गया कार्बन। क्या हो गए? कार्बन हो गया। और आगे देखना है अगला है हाइड्रोजन भी होती है। क्या है? हाइड्रोजन हो गए। और तथा ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। अगर कोई भी पूछे, अगर प्रश्न आए तुम्हारा कि पौधे में निर्मित कार्बोहाइड्रेट का मुख्य अवयवों का नाम बतावे, तो तुम्हें बताना है कि जो है कार्बोहाइड्रेट में जो होते हैं वो कार्बन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं, है ना। इस तरीके से तुम्हें बताना है। अब आगे देखना है प्रश्न संख्या 17 होगी, है ना, 17। इनमें करा है कीट भक्षी पौधे किन्हें कहते हैं? माने कीट भक्षी पौधे क्या है या किसे कहते हैं, इनका परिभाषा दीजिए, तो इन्हें बताइए। तो उत्तर में देखना है कीट भक्षी पौधे जो पौधे अपने भोजन के रूप में कीट पतंगों को खाते हैं वो कीट भक्षी पौधे कहा जाता है ना। समझ में आया? फिर से समझना
प्रश्न अगर आए कि जो है कीटभक्षी पौधे किन्हें कहते हैं, तो तुम्हें बताना है जो पौधे अपने भोजन के रूप में कीट को और कीट पतंग को खाते हैं, उन्हीं को ही कीटभक्षी पौधे कहते हैं, है ना। क्लियर। अब आगे देखना है, प्रश्न संख्या तुम्हारा हो गया 18। कितना हो गए हैं? 18 नंबर में कह रहा है कि मृत जीवी पौधे किन्हें कहते हैं। मृत जीवी के ही मतलब सड़े गड़े मले जो मरे होते हैं उन्हीं को कहते हैं मृत जीवी। तो यही कह रहा है, उत्तर में देखना, आंसर में कह रहा है ऐसे पौधे जो सड़े गले पौधे पर अंकुरित हो करके वृद्धि करते हैं उन्हीं को ही मृत जीवी पौधे कहते हैं, है ना। परिभाषा समझ में आए? फिर से समझना, मृत जीवी पौधे किन्हें कहते हैं, तो तुम्हें बताना है कि अपने लैंग्वेज में भी बताने के लिए ऐसे बताना है कि जो ऐसे पौधे जो सड़ गल जाते हैं और वो अपने स्वयं वृद्धि के काम आते हैं उन्हीं को ही मृत जीवी पौधे कहते हैं। इस तरीके से भी बता सकते हो, है ना। आगे प्रश्न संख्या देखना 19। प्रश्न संख्या 19 में क्या कर रहा है? 19 में देखना है, कह रहा है कि उन पौधे का नाम बताओ जिनमें प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना। प्रश्न कर रहा है कि कुछ ऐसे पौधे का नाम बताएं जिनमें प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जैसे हो गया मटर फूल, जैसे कि कुछ पौधे हो गया, जैसे यहाँ देखना आंसर में चना हो गया, चना में जो है प्रोटीन पाया जाता है। मटर हो गए, मूंग हो गया, है ना। और ये सब जो होते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना। किस किस चीज में? चना, मटर, मूंग और ये सब चीजों में क्या है तुम्हारा प्रोटीन पाए जाते हैं। समझ में आए? तो प्रश्न पूछेगा कि जो है उन पौधे का नाम बताएं जो प्रोटीन पाए जाते हैं। तुम्हें बताना है चना, मटर और मूंग हो गए, है ना। इस तरीके से बताना है। अब आगे देखना है, प्रश्न संख्या तुम्हारा आ गया 16, प्रश्न संख्या हो गए 20, है ना। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि प्रोटीन के निर्मायक तत्वों का नाम बतावे। अब जो है प्रोटीन जो निर्माण करते हैं वो तत्व का नाम बतावे। तो प्रोटीन के निर्मायक तत्व कार्बन हो गए, क्या है? कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, है ना, और जो है ऑक्सीजन हो गए और तथा नाइट्रोजन हो गए, है ना। तो इस तरीके से तुम्हें बताना है। प्यारे बच्चों, अगर समझ में आया हो तो हमारे जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी दबाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।